Hello students, I am Shishimon Rawat in front of you again. Today we will discuss about the poem of Pablo Neruda. The name of poem is Keeping Quiet. This poem is basically based on the poet talks about introspect, means self-actualization. Whenever we are in the condition of self-actualization, we can understand what is right and wrong. Sometimes we are only concentrating and focusing only on ourselves. Due to that, we are not able to think about the, you can say, whole, about the universe, about the world, and about the rest of the people. So this poem is talk about the introspection of the people, self-actualization, and try to develop the mutual understanding among the people. Firstly, we will go with the some lines of this poem. Hope you have gone through with these lines. Now we will understand these lines one by one. And now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. And now we will count to 12. अब हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे कहाँ तक? 12 तक काउंट करेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और हम सबके सब क्या रहेंगे? स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे. ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद वो ध्यान लगाने की प्रोसेस बता रहे हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और क्या करेंगे? ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना जो मुंह है वो फेस करेंगे किसकी तरफ को? अर्थ की तरफ को, धरती की तरफ को, मतलब हम पृथ्वी की तरफ ध्यान लगाएंगे. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. और हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे. यहाँ पर किसी भी भाषा का मतलब क्यों कहा गया है और क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम दो तरह से बात कर सकते हैं. एक हम अंतर्मन से बात करते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और एक होता है जो हम मौखिक रूप से बात कर रहे होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों तरह के हमें रोकने होंगे. हमें मौखिक रूप से मुंह से तो बात नहीं करनी है, लेकिन हमारे मन में जो चल रहे होते हैं विचार, जो हम सोच रहे होते हैं, उनको भी हमें शांत करना होगा. इसलिए उन्होंने कहा किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे आप, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए हम सबके सब क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं? फ्रीज कर लेते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और हम क्या करेंगे? अपनी आर्म्स को, अपनी बाहों को नहीं फैलाते. यहाँ पे जो सेंस है वो है कि हम क्या नहीं करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे. इसका मतलब हम शारीरिक रूप से भी शांत रहेंगे, मानसिक रूप से भी शांत रहेंगे, ठीक है, और मौखिक रूप से भी शांत रहेंगे. कुल मिला के हम क्या करेंगे? शांत रहने की कोशिश करेंगे. It would be exotic movement without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. It would be एक्जॉटिक मूवमेंट. एक्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल. ये जो मूवमेंट होगा, ये जो क्षण होगा, वो क्या होगा? एक्जॉटिक होगा, मतलब अनयूजुअल सा मूवमेंट होगा, अनयूजुअल सा क्षण होगा. एक अनयूजुअल मीन्स कह सकते हैं ऐसी मूवमेंट्स जो हम साधारण लाइफ में सामान्य तौर पर नहीं जीते, या वो ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्ट जो हम सामान्य तौर पर नहीं करते हैं, उनको हम अनयूजुअल कह देते हैं. तो ये जो मूवमेंट होगा ये अनयूजुअल इसलिए होगा क्योंकि हम सामान्य तौर पर शांत नहीं रहते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी. ऐसा कम होता है. जनरली हम क्या होते हैं? अगर शारीरिक रूप से शांत रहते हैं तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और अगर हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं तो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. ऐसा कम होता है जब हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शांत हो. इसलिए उन्होंने इसको अनयूजुअल मूवमेंट कहा है. विदाउट रश. रश का मतलब जो आपाधापी है, भाग दौड़ है, चहल पहल है, रश है, जो भीड़ भाड़ है, ये सब भी क्या होंगे? इसके बिना रहेंगे. मतलब हम सबके इस आपाधापी से थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे. विदाउट इंजन. कोई भी उद्योग नहीं चल रहे होंगे, कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, जितनी भी मशीनरी होगी वो सारी की सारी ठप होगी, शांत होगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सब के सब शांत होंगे. यहाँ पर ब्रदरहुड की बात की गई. शांत होंगे मतलब हम सभी लोग, जितने पूरी दुनिया में लोग हैं, वो हम सब शांत होंगे, मतलब हम एक साथ होंगे, ठीक है. और हम इंडिविजुअल नहीं होंगे, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड हूँ. जब आप सबकी बात करते हैं, सभी के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर आप केवल अपने आप पे फोकस नहीं करते, सारी दुनिया पे फोकस करते हैं. तो यहाँ पर वो शायद ये कहना चाह रहे हैं, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. और ये सबके सब क्या होगा? स्ट्रेंज का मतलब अजीब सा होगा. स्ट्रेंजनेस मतलब ये अजीब से एक प्रकृति को पैदा करेगा, क्योंकि जनरली हम लोग सेल्फ सेंट्रलाइज होते हैं, और जब हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो शायद हम थोड़ा सा और लोगों के बारे में सोचते हैं. जब हम शांत होते हैं तो हम अपने आप से बाहर निकल के कोशिश करते हैं और फिर और लोगों के बारे में भी सोचते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है? ये जो एक मूवमेंट होता है, ये ऐसा मूवमेंट होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक्जॉटिक होता है और स्ट्रेंज होता है, क्योंकि जनरली हम आम जीवन में ऐसा नहीं सोचते और ना ही करते हैं. Next lines. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and man gathering salt would not look at his hot hands. अब देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स. जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो एक ठंडे समुद्र में, कोल्ड सी का मतलब ठंडे समुद्र में क्या नहीं करेंगे? जो व्हेल्स हैं, जो सबसे बड़ी मछली होती है समुद्र की, ठीक है, उसको तंग नहीं कर रहे होंगे, परेशान नहीं कर रहे होंगे. यहाँ पर सेंस ये है कि जो दुनिया में पावरफुल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सत्ता में लोग हैं, जिनके पास अधिकार हैं,
ठीक है, और जो संपन्न लोग हैं वो अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। मैन गैदरिंग शॉर्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो क्या करता है, इसका उदाहरण किससे दिया गया है कि जो एक मजदूर है जो दिन भर क्या करता है, नमक इकट्ठा करता रहता है, और उसके हाथ में जो जख्म हो जाते हैं, जो इंजरीज हो जाती हैं, उसको उनको देखने का समय भी नहीं मिल पाता है। तो शायद वो जब शांत रहेगा तो शायद वो उन इंजरीज के बारे में देख पाएगा, उनको समझ पाएगा और फील कर पाएगा कि मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखिए, those who prepare green wars, वो लोग जो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, मतलब हरियाली के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। हरियाली के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं मतलब जो प्रदूषण को फैला रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, इस जो पूरा सिस्टम वर्ल्ड है, एटमॉस्फेयर को उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, उन लोगों की बात हो रही है, मतलब जो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। वॉर्स विद गैसेस, वो लोग जो क्या कर रहे हैं, वॉर, गैस का वॉर कर रहे हैं, मतलब इसका हम सेंस ले सकते हैं केमिकल वॉर से, जो केमिकल गैसेस होती हैं। जैसे आजकल आपको दिख रहा है कोरोना है, तो कोरोना भी क्या कह सकते हैं, एक स्प्रेड हो रहा है, आप टच कर रहे हैं और वायरस है, लोगों में जा रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत पेंडेमिक पूरी दुनिया में है। तो उसी तरह से ये क्या कह सकते हैं, इसको एक केमिकल वॉर भी कह सकते हैं। वॉर्स विद द फायर, फायर मतलब न्यूक्लियर वेपन, जैसे एटम बॉम्ब होते हैं, आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो ये क्या कैसी वॉर कहलाएगी, ये न्यूक्लियर वॉर कहलाएगी। ये कैसे वॉर्स विद गैसेस, सॉरी फायर कहलाएगी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब अगर आप क्या करते हैं, हरियाली या पर्यावरण के खिलाफ काम करते हैं तो आप जीत सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, केमिकल वॉर करते हैं तो आप जीत सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, न्यूक्लियर वॉर करते हैं तो भी आप जीत सकते हैं। लेकिन नो सर्वाइवर्स, इन सब युद्धों को जीतने के बाद भी या इतने सारे संसाधन अपनाने के बाद जो युद्ध आप जीतेंगे उसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। जीत तो होगी लेकिन उसको भोगने के लिए, उसको जीने के लिए कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो नुकसान होगा, उसका जो साइड इफेक्ट होंगे वो आपके जीवन में भी आएंगे। इसलिए हमें ऐसे युद्धों से बचना चाहिए, ऐसे क्रियाकलापों से बचना चाहिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पुट ऑन का मतलब पहन लेने चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब साफ कपड़े। यहाँ पे साफ कपड़े का मतलब है हमें अपने मन को साफ कर लेना चाहिए। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी देश के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समाज के बारे में कि हमें उसका बुरा करना है और अपने आपको साम्राज्य बनाना है, अपने आपको स्थापित करना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मन से जो आपकी बुराइयां हैं, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, उसको निकालिए और अपने मन को साफ करिए। साफ कपड़े पहनने से तात्पर्य ये है। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड, और क्या करिए, आपस में इनके भाइयों की तरह, आपस में भाई की तरह एक दूसरे के साथ चलिए और एक दूसरे का शेड बनिए, मतलब छाया बनिए, मतलब उसकी परछाई बनिए, उसका साथ दीजिए। तो दुनिया में सारी दुनिया का क्या है, ब्रदरहुड की भावना से देखिए और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की परछाई बनते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। नाउ वी विल सी सम मोर लाइन्स ऑफ दिस पोएम। आपने ये लाइंस देख ली होंगी, अब थोड़ा हम लाइंस के एक्सप्रेशन पे जाते हैं। डूइंग नथिंग व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। डूइंग नथिंग मतलब कुछ ना करना, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि आप कंफ्यूज ना हो, आप भ्रमित ना हो, विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिव मतलब कुछ ना करने से। तो जो मैं कह रहा हूँ कि आप टोटल इनएक्टिविटी है मतलब कुछ मत करिए, मतलब शांत रहिए, मानसिक रूप से शांत रहिए, शारीरिक रूप से शांत रहिए, ठीक है। और आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर जाइए और सोचिए दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, अपने से बाहर की दुनिया के बारे में। तो इसका मतलब ये, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ काम मत करिए, क्योंकि आगे की लाइन वो कह रहे हैं लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ वो है जो क्या है, इट इज़ अबाउट, जिसके बारे में लाइफ जानी जाती है। जीवन वो है जिसके बारे में जीवन जाना जाता है, और जीवन जाना जाता है किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए, सततता के लिए, निरंतरता के लिए, क्योंकि जीवन हमेशा चलता रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीवन को रोक दीजिए, आप जीवन के क्रियाकलाप को रोक दीजिए, लेकिन जो जीवन की आपाधापी है, इसमें जो आप अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा समय निकालिए, अपने अंदर झांकिए और फिर थोड़ा समझिए कि क्या केवल मैं अपने लिए ही जी रहा हूँ या कुछ मैं और जो समाज में चीज़ें हैं, जो दुनिया में चीज़ें हैं, उनके लिए भी उसमें भी कुछ योगदान दे रहा हूँ, या मैं केवल सेल्फ सेंट्रलाइज हो गया हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक, ट्रक का मतलब होता है एसोसिएट करना, जोड़ना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को मृत्यु से न जोड़ें, मौत से न जोड़ें। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम केवल अपना जीवन
एक ही चीज़ पे ना लगा दें। सिंगल माइंडेड का मतलब हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हमें पढ़ाई की टेंशन होती है, फिर हम रोजगार के लिए जाते हैं, फिर हम परिवार के लिए जाते हैं, फिर हम बुजुर्ग हो जाते हैं, और फिर हम इसी जीवन में आपाधापी में लगे रहते हैं। ये सिंगल माइंडेडनेस हो गई कि कहीं हम एक ही जीवन में एक ही प्रोसेस में तो नहीं चल रहे। तो हम इससे अगर थोड़ा एक ही सिंगल माइंडेड ना हो और इसी को कंटिन्यू ना करें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए कुछ ना करें, मतलब जो हमारी जीवन की दिनचर्या है, जो हमारा जीवन का एक प्रोसेस है, उसकी जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम रोक दें, अगर हम अपने आप को शांत कर लें, तो क्या होगा देखिए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो शायद ए ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी जो खामोशी आएगी हमारे शांत रहने से, माइट इंटरप्ट विद दिस सैडनेस। तो इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान डालना, रुकावट करना। तो ये जो साइलेंस होगी, ये रुकावट डालेगी किस में? हमारे दुख में। तो जब हम थोड़ी देर के लिए शांत होंगे, तो निश्चित तौर से हम क्या होंगे? अपने दुखों से बाहर होंगे। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपके मन में कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो रहा होता है, और जो हम ये जीवन के संघर्षों से दुखी हैं, लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं, उससे जब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, पॉज लेंगे, थोड़ा ठहराव लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम वो जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उससे बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत रह पाएंगे और अच्छा फील कर पाएंगे। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जीवन के संघर्ष में इतना खो जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कभी भी क्या नहीं कर पाते, हम अपने प्रति कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते। मतलब कभी हम अपने आप को नहीं समझ पाते, क्योंकि कभी हमें भी इतना समय ही नहीं होता है कि हम अपने बारे में सोच पाएँ, हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, सेल्फ एक्चुलेशन कर पाएँ, अपने बारे में सोच पाएँ कि मैंने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, जीवन में क्या सही चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या होना चाहिए। ये हम कभी अपने बारे में महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम जीवन को जीने के लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं, उनको पाने में या उनको प्राप्त करने में इतना व्यस्त होते हैं कि हमें अपने लिए समय ही नहीं होता है। ये कहना चाह रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और साथ में हमें किस बात का डर होता है? मौत का। तो हम क्या करते हैं, अब आपको किससे जोड़ देते हैं? मौत से जोड़ देते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो मर जाएंगे, ये नहीं हो तो हमने अपने आप को किससे जोड़ा हुआ है? मौत से जोड़ दिया। हम इतने डर गए हैं, तो हमें इस डर से बाहर निकल के लिए थोड़ी देर के लिए क्या होना पड़ेगा? शांत होना पड़ेगा, और हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead. Perhaps शायद the earth can teach us, ये पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है, as when everything seems dead, जब हर चीज़ क्या प्रतीत होती है? seems मतलब प्रतीत होना है, dead मतलब मृत। जब हमें ये सारी दुनिया और सारी चीज़ें क्या होती हैं? मृत प्रतीत होती हैं, उस समय पृथ्वी ये सिखा सकती है, and later perhaps to be alive, और कुछ देर बाद एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि कुछ समय पहले पृथ्वी जिन चीज़ों को हमें मृत दिखा रही थी, कुछ समय बाद वो हमें क्या दिख जाती है? जीवित दिख जाती हैं, उनमें जीवन दिख जाता है। इसका कहने का तात्पर्य जैसे बीज है, जो बीज होता है जब हम उसको लेते हैं तो वो मृत लगता है, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे हम उसे ज़मीन में रोपते हैं तो वहाँ से एक जीवन पैदा होता है, वहाँ से एक अंकुर फूटता है, वो एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक प्लांट का रूप ले लेता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्तियाँ लगते हैं, और उसमें एक जीवन पैदा हो जाता है। लेकिन जब वो बीज का रूप होता है तो मृत प्रतीत होता है। तो वे कह रहे हैं कि पृथ्वी शायद हमें यह सिखा सकती है कि जो चीज़ कुछ देर शांत रूप में, मृत रूप में रहती है, चुपचाप रहती है, शांत रहती है, और वो जब दोबारा से पृथ्वी के अंदर जाती है तो एक नए जीवन के रूप में अंकुरित होती है। उसी तरह से अगर हम शांत रहें, अपने आप को चुपचाप रखें, तो हम मृत नहीं हो जाते, हमारा जीवन रुक नहीं जाता है। शायद हमें वो एक नए चीज़ की, एक नए उत्साह की देता है, एक नई एनर्जी देता है, और फिर हम एक जीवन में नया दृष्टिकोण लेकर के, एक नया एटीट्यूड लेकर के अपने जीवन को एक नए सिरे से और नए रूप में ढाल सकते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर दोबारा से मैं क्या करूँगा? 12 तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा, क्योंकि अब कभी क्या कर रहे हैं, आपको जिस मेडिटेशन में गए थे, जिस ध्यान में गए थे, उससे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं फिर क्या करूँगा? 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप फिर दोबारा से शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा दूसरी जगह, जहाँ पर मैं अन्य लोगों को भी मोटिवेट करूँगा कि आप लोग अपनी जो दुनिया है उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल के शांत रहिए, अपने आत्मचिंतन करिए, थोड़ी देर सेल्फ एक्चुएशन करिए, और जो ये पूरी दुनिया अगल बगल के हमारे पास लोग हैं, जो ब्रदरहुड है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में लोगों में, उसको डेवलप करें। तो शायद ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।